वो क्या है ना आंटी, अब तक जो आपने देखा था ना वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। एंड ट्रस्ट मी सरला आंटी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग वो पिक्चर देखो, इसलिए लेट्स डू इट डील, ठीक है? आप लोग मेरी लाइफ से चले जाओ और मैं आप लोगों की लाइफ से चली जाती हूँ। वो क्या कहते हैं, जीने दो, जियो और जीने दो। तुम जैसी लड़की को तो जीने का हक ही नहीं है। और डराने की क्या कोशिश कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन धमकियों से हम डर जाएंगे? हम में से कोई नहीं डरेगा। ये एनसी की धमकी किसी और को देना, हम फिर भी जाकर पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। और मैं खुद जाऊंगी मैं लूथरा परिवार के सामने, ऋषभ और करण को बताऊंगी, उन्हें समझाऊंगी, उन्हें सच्चाई बताऊंगी। और मैं जानती हूँ कि वो मुझ पर विश्वास करेंगे, वो एक माँ की बात पर विश्वास करेंगे। मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी। काम डाउन, कितना चिल्लाती हो आप? जब देखो तब एक ही चीज बोलती रहती हो। मैं जाके करण ऋषभ को बता दूंगी, वो मेरे पे विश्वास करेंगे, मेरा रिस्पेक्ट करते। अरे क्या है, एक एक डायलॉग मारते तो कुछ तो नया बोलो। मेरे कान पक गए, कानों में से खून निकलने लग गया है सरला आंटी। प्लीज देखो सरला आंटी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी नई दुल्हन बनी हूं मैं। मुझे ना, इधर देखिए, मुझे ये सब कंट्रोवर्सी, ये सब झमेलों में नहीं फंसना। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? क्या कब जाके ऋषभ के कान भरोगे या फिर अपनी बेटी प्रीता जी को भेजोगे ऋषभ के पास, या फिर आपकी सृष्टि? इसने कोई प्लान बनाया ये नौकरानी के साथ? हाँ? अरे ओह ना ना ना, एनसी तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, आई एम फेड अप यार, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे प्लीज छुट्टी दे दो, वरना मैं तुम सबकी छुट्टी कर दूंगी। अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होगे शर्लिन चीज क्या है, किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। सरला आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी अभी अभी शादी हुई है। देखो मंगलसूत्र देखिए मेरे हाथ में। तो जाओ ना फिर यहाँ से। अरे नहीं जा सकती ना, क्योंकि जब देखो तब आप लोग मेरी जिंदगी में आ जाते मुझे परेशान करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मेहंदी वाले हाथों में खून, यानी से गंदा खून लग जाए। नहीं नहीं, मैं खूनी नहीं हूं, लेकिन किसी को सुपारी देके खून जरूर करवा सकती हूँ। कितना टाइम लगता है, थोड़े से पैसे उनके सामने फेंके और काम हो गया। एक्चुअली काम नहीं, खून हो गया। देखो यार, तुम लोग मुझसे यूं ही लड़ते रहोगे तो जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहोगे। मैं ना तुम लोगों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई हूं शर्लिन, एंड ट्रस्ट मी, उसको सुनने के बाद आप लोग बोलोगे वाह शर्लिन क्या ऑफर है। एक काम करो, जाके कोई हिल स्टेशन पे छुट्टियां मनाओ, खाओ पियो ऐश करो, फुल मौज करो। द ट्रिप इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय शर्लिन खुराना, ओ सॉरी, शर्लिन ऋषभ लूथरा। और छुट्टियां क्यों, वहां जाकर जिंदगी बस सेटल ही हो जाओ, जो करना है करो, मुंह मांगे पैसे दूंगी, कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी। प्लीज अपनी गरीबी दूर करो यार। हो गया तेरा, चल अब मेरे घर से निकल, चल। उस हिसाब से सबसे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ, और सबसे अक्लमंद भी। कम से कम अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश तो की, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। मुंह मांगे पैसे दूंगी, यूं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी। पैसे किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी से चाहिए, तू जैसी चुड़ैल से नहीं। तू ऐसे पैसे पर, और तू अगर यहां से नहीं गई तो मैं यहीं पर तेरे मुंह पे थू कर दूंगी। देख, अब तक तो मैंने सृष्टि को रोक के रखा है, लेकिन आज अगर तू नहीं रुकी तो मुझसे और सृष्टि से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हम तुझे इसी घर में किडनैप कर लेंगे, फिर तू कभी नहीं बच पाएगी। सॉरी 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 सरला आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पैसे सॉरी तो तुम्हें बहुत चीजों के लिए बहुत बार बोलना पड़ेगा।
तुम्हें क्या लगा था शर्लिन कि तुम हमारे घर आओगी और हमें खरीद लोगी और हम बिक जाएंगे? अरे अगर तुम अपने आप को भी बेच कर आओगी ना, तो हम में से किसी एक की खुददारी भी नहीं खरीद सकती। तो इससे समझ में आया कि तुम्हारी क्या कीमत है और हमारी क्या कीमत है। कीमत से याद आया, तुमने नकली फोटोज भी बनवाए ना, तुम्हारे और मेरे, जिसमें मैं तुमसे पैसे ले रही हूं। आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है ना, जो इंसिडेंट हुआ नहीं उससे पहले ही पिक्चर क्लिक हो गई। हाँ देखो, पैसे तो मैं तुम्हें अभी भी देने वाली हूँ। जब इल्जाम लग ही गया है तो पैसे क्यों छोड़ना? पैसों से भरा बैग लो और लाइफ एंजॉय करो। हाँ, इल्जाम को सच नहीं किया जाता है शर्लिन, इल्जाम को मिटाया जाता है। और मैं मुझ पर लगे हर एक इल्जाम को मिटा कर रहूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, जो हमारी इज्जत के साथ किया है, जो हमारे रिश्तों के साथ किया है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। मैं कोई कसर, कोई मौका नहीं छोड़ूंगी तुम्हें सबक सिखाने का। मेरी माँ ने मुझे डट के मुकाबला करना सिखाया और जितनी बार तुम मुझे गिराओगी, मैं उतनी बार उठकर तुमसे लड़ूंगी और तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊंगी। गॉड, मुझे लगता है जिंदगी भर तुम लोगों की किस्मत फूटी की फूटी ही रहेगी। अरे इतना अच्छा ऑफर चल के तुम लोगों के घर पर आया था, लेकिन नहीं, गरीब हो ना, उसे भी लात मार दी। तुम लोग हर तरीके से बर्बाद हो चुके हो, तो मैंने सोचा कि चलो दोस्ती का हाथ बढ़ा देती हूँ, लेकिन नहीं। वो क्या कहते हैं, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया और कभी जाएगा भी नहीं। क्योंकि हमारा बल ही हमारी हिम्मत है, हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। इसे बल नहीं, इसे औकात कहते हैं। तुम लोगों की औकात ये छोटे से घर में रहने की है। बाय। ओ हाँ, अब से मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और मेरे पास है ना ज्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों को धमकी देने का। आज मेरी सुहागरात है ना। ओ हाँ, आज तो तुम्हारी सुहागरात है, तो मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ऋषभ जी तुम्हारे साथ पति पत्नी का संबंध कभी नहीं बनाएंगे। तुम्हारे साथ बनाएंगे? किसी भी लड़की के साथ बनाएंगे, पर तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि तुम उनके स्टैंडर्ड से कहीं नीचे हो, घटिया और गिरी हुई लड़की हो, इसलिए। अरे ये रिश्ता फैमिली फैमिली खेलना बंद करो। फैमिली गेम इज ओवर। तुम मेरी शादी रोकना चाहती थी, क्या हुआ? रोक पाई? तब तो वो करण भी तुम्हारे साथ था, और आज वही करण तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया। जब तुम करण के साथ थी तब तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तो अब तुम अकेली क्या कर लोगी? अब तुम मुझे कैसे रोकोगी वो हासिल करने से जो मैं करना चाहती हूँ? ट्रस्ट मी, तुम्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरा राज क्या है। पेट में किसी और का बच्चा होते हुए भी मैंने ऋषभ से शादी क्यों की? मैं भी तुम्हारी आखिरी हद तक जाऊंगी शर्लिन। पता लगा के रहूंगी कि तुमने ऋषभ जी से शादी क्यों की। करण ने जो मेरे साथ किया सो किया, उसका मतलब ये नहीं कि अब उस परिवार से मुझे प्यार नहीं है। मैं आज भी उस परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उस घर में मुझे बेटी जैसा प्यार मिला है। और बेटियां तो तुम्हें पता ही है, आखिरी सांस तक पराई नहीं होती। जब भी उस परिवार को मेरी जरूरत होगी, मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी।
मुझे कसम है उस परिवार की, इस परिवार की, करण से मेरी दोस्ती की, कि तुम्हारा सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगी शर्लिन। ये मेरा तुमसे वादा है। सॉरी, वादा नहीं, चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्टेड। विश मी लक। बाय बाय प्रीता जी। What the hell? सुहाग रात है, पता नहीं ऋषभ कहाँ घूम रहा है। प्रीता का इंतजार कर रहा था मैं तेरी शादी पर। शर्लिन की रिपोर्ट मिल गई थी। शर्लिन का पर्दाफाश करने वाले थे हम दोनों, और ये बात शर्लिन को पता चल गई थी, इसलिए हमसे बचती थी हमेशा। If you don't mind, मैं विंडो खोल सकता हूँ? मुझे थोड़ी घुटन हो रही। जी। आज मौसम कितना शांत लग रहा है। ओह गॉड, अब ये आज की रात भी मौसम की ही बात करेगा क्या? लेकिन जितना शांत लग रहा है उतना शांत है नहीं। ये किसी तूफान आने से पहले की शांति। You're wrong, मिस्टर ऋषभ। तूफान तो ऑलरेडी आ चुका है, जो घूंघट के अंदर बैठा है, जिसका नाम शर्लिन खुराना है। उप्स, शर्लिन ऋषभ लूथरा। शर्लिन, तुम ये सब करने की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जस्ट बी कंफर्टेबल, रिलैक्स। ओह, तो सुहाग रात का प्रोग्राम शुरू हो गया। ओह, तो ये चाहता है कि मैं इनिशिएट करूं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने तुझे कितनी बार कहा ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, शर्लिन प्रेग्नेंट है, शर्लिन प्रेग्नेंट है, लेकिन नहीं, तूने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन तुझे तेरी प्रीता जी पे बहुत विश्वास था। आई एम नॉट वेल। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। ओह गॉड, कहीं प्रीता ने इसे भड़का तो नहीं दिया? कहीं इसने प्रीता की बात तो नहीं मान ली कि मैं प्रेग्नेंट हूं? लिसन, मुझे अकेले सोने की आदत है। मैं काउच पे सो जाऊंगा। यू कैन बी कंफर्टेबल हियर।
ये आप रो रहे हो? हाँ? नहीं, सो रही हूँ। हट, मुझे एक मिनट। बैठो। क्यों झूठ बोल रहे हो दी? मुझे पता है आप करण सर के बारे में सोच रहे हो, पर क्यों? करण सर ने आप पर इतना सा भी भरोसा नहीं किया, आपका हाथ खींचकर घर से बाहर कर दिया, सबके सामने इंसल्ट की। दी, मैं ना दुनिया में किसी को भी किसी भी चीज के लिए माफ कर सकती हूँ, बड़ी से बड़ी बात भूल सकती हूँ, लेकिन जो करण सर ने आपके साथ किया है ना, आपको जो दर्द, आपको जो तकलीफ दी है, जिसकी वजह से आप इतना रोए जा रहे हो, आई एम सॉरी। मैं इस चीज के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चुप करना सृष्टि, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। करण के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्यों नहीं बात करनी है आपको करण सर के बारे में मुझसे? नहीं मतलब उन्होंने समझ के क्या रखा है? आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर करेंगे, इंसल्ट करेंगे सबके सामने। दोस्त ऐसे होते हैं दी। या तो आप उनसे इतना क्लोज हैं कि आपको उनके बारे में मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं करनी है, सृष्टि, या तो आपको बुरा लग रहा है जो भी मैं कह रही हूँ उनके लिए। आई एम सॉरी दी, मैं करण सर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और मैं समझती थी कि मैं उनकी नंबर 1 फैन हूँ, बट आई एम सॉरी, वो इंसान लायक ही नहीं है कि कोई उनका फैन भी। चुप कर जा सृष्टि, तू पागल तो नहीं हो गई? तू सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त करण पर क्या बीत रही होगी, किस हालत में होगा, उसका दिल और दिमाग किस तरह की लड़ाई कर रहा होगा, कितनी तकलीफ में होगा। उसके पास तो कोई है भी नहीं जिसके पास जाकर वो अपने दिल की बात कह दे। बहुत अकेला फील कर रहा होगा करण, शायद किसी कोने में बैठ के रो रहा होगा। सही है दी, आप ऐसे क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आता। उनका रोना सोच सोच के आप यहाँ पे रोए जा रहे हो। अरे मुझे तो लगा था कि करण सर ने आपसे इतना रूडली बिहेव किया इसलिए आप रो रहे हो, लेकिन नहीं, आप उनके लिए रो रहे हो जिसने आपको रुलाया है। क्यों रो रहे हो आप उनके लिए दी? इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्होंने ये सब गुस्से में किया है आपके साथ, या इसलिए कि वो वहां पे अकेले होंगे, रो रहे होंगे, या कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा दी कि आपने अपने हाथों से अपना प्यार खो दिया है? हाँ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? समझ गई थी मैं। चुबा ना सच कि जिससे आपने इतना प्यार किया वही इंसान आपको नहीं समझा। ये जो गुस्सा है ना, ये प्यार को खोने वाला गुस्सा है। जब अपना ही अपने को नहीं समझता है ना, ये वो वाला गुस्सा है दी। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं और तुम्हारी जरूरत होती है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, तुम हमेशा आ जाते हो। बहुत नसीब वालों को ऐसा दोस्त मिलता है जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है दोस्ती में। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। Get out! चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। करण भाई किसको निकाल रहे हैं? कहीं प्रीता तो नहीं है वापस एक्सप्लेनेशन देने के लिए? I hate you, Preeta. I hate you. मेरी जिंदगी से मैं तुम्हारा वजूद, तुम्हारी एग्जिस्टेंस खत्म कर दूंगा। आप इस घर में कभी दिखाई मत देना, क्योंकि ना ही मुझे, ना ही इस घर को, किसी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आज से करण और प्रीता अलग। Get out! भाई क्या बात है? आपको नींद नहीं आ रही? आपको प्रीता की याद आ रही है? Shut up! I am the करण लूथरा, और करण लूथरा प्रीता अरोड़ा से नफरत करता है। मुझे किसी की याद नहीं आ रही, और ना ही मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। भाई मेरी बात तो सुनो भाई। भाई
इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तान। 22 जून से रात 8 और 9:30 बजे। करण प्लीज मेरे दिल और दिमाग से निकल जाओ, निकल जाओ। मैं नहीं सोचना चाहती तुम्हारे बारे में, बिल्कुल नहीं सोचना चाहती। तो मेरा बहुत दिल दुखाया। मुझे नहीं समझ आता कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो।